दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 अगस्त राखी पूर्णिमा की। सावन की पूर्णिमा है और प्लस राखी है। तो आपको क्या करना है, एक दीपक का उपाय बताने वाली हूँ और 11 दाने चावल का उपाय बताऊंगी जो कि बहुत कारगर है। इसको करने से आपको इतना लाभ होता है कि मतलब हम इसको करके देखिएगा, इसका लाभ आपको खुद दिखेगा। कुछ जगहों पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। 11 दाने चावल का उपाय शिव जी के मंदिर में जाके आपको करना है, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है। तो विशेष रूप से ये उपाय करने से आपको बहुत लाभ होता है और इसका लाभ आपको तुरंत दिखाई देता है, क्योंकि ये जो उपाय है ये धन प्राप्ति के लिए होता है और साथ ही जीवन में दीर्घायु होने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए भी इस उपाय को किया जाता है। ये चावल का उपाय होता है। इसमें 11 दाने चावल बिल्कुल खड़े खड़े सीधे सीधे होने चाहिए, जो कि कटे फटे चावल नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होना चाहिए। बस इतना ही शर्त होता है, बाकी कुछ नहीं है। आप चावल कैसा भी लीजिए, छोटे बड़े दाने का उससे मतलब नहीं है। बस चावल जो है वो सीधा सीधा और बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, इतना ही है। और ये जो उपाय है ये शिव महापुराण में वर्णित है और ये उपाय जो है गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में भी बताया है कि पूर्णिमा के दिन ये करने से आपको इसका बहुत लाभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ है, देखिए सावन का महीना है, पूर्णिमा तिथि है और शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन जब पूर्णिमा पड़ती है तो प्रत्येक क्या बहुत से लोग हैं जो लोग पीपल की पूजा करते हैं या पीपल में जल समर्पित करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ शनिवार को जल समर्पित करते हैं। तो ये शनिवार का दिन लेते हुए इस उपाय को मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। विशेष रूप से सबसे पहला कार्य आपको सुबह के समय करना है, स्नान करके सूर्य देव को जल समर्पित करना है। पूर्णिमा की तिथि है तो पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान का फल है, लेकिन इस समय सभी जगहों पर पवित्र नदी और सरोवरों में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप घर पर ही स्नान कर ले, कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए इश्यू नहीं है। आपके घर में अगर गंगा जल हो तो डाल के स्नान कर लीजिए, पवित्र नदी या सरोवर का जल हो तो डाल के स्नान कर लीजिए। नहीं है तो कोई परेशान मत होइए। आपको क्या करना है, नहाने के जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध और 4 से 5 दाने जो है आपको कच्चे चावल जो है पानी में डाल करके स्नान कर लीजिए, आपको वही पुण्य फल मिलेगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल समर्पित करना है। सूर्य देव को जल समर्पित करने के बाद विशेष रूप से जो पीपल वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन लोग करते हैं वो अपनी पूजा जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पीपल में जल चढ़ाना है काली तिल डाल करके, क्योंकि शनिवार का दिन है। फिर पीपल के वृक्ष में आपको गुड़ का भोग लगाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। साथ ही सावन की पूर्णिमा है तो आपको क्या करना है, एक कलावा लेना है, रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, और उसको क्या कीजिएगा कि ले करके किसी धागे में बांध लीजिएगा। जो उसमें धागे बंधे रहते हैं पेड़ में, उसमें आप बांध लीजिएगा और 7 बार जो है उसको धागा लेकर के फेरी कर लीजिएगा। ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए। अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया है तो, नहीं है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं, आप वहीं बैठ करके एक ये मंत्र का जप 7 बार कर सकते हैं। इतना करने के बाद फिर आइएगा घर आकर के पहला कार्य करना है शिव जी की आराधना। उसके बाद आपको अपने भाई को राखी बांधनी है। तो पहले क्या करना है, शिव जी के मंदिर जाना है, उनको जल समर्पित करना है। उसके बाद से शिव जी का इस दिन सफ़ेद फूलों से श्रृंगार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या करना है, शिव जी का सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करना है, भस्म से श्रृंगार करना है। उनको दूध या दूध से बने हुए मिठाई का भोग लगाना है। अगर खीर का भोग लगाते हैं या सिवई का भोग लगाते हैं तो अति उत्तम है। नहीं बना पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो दूध या दूध से बनी हुई मिठाई या दही का भी भोग आप लगा सकते हैं। तो शिव जी को मिठाई का भोग या दही का भोग लगा लीजिएगा और विशेष रूप से जो राखी आपको अपने भैया को बांधनी है वो राखी शिव जी के पास चढ़ा दीजिएगा और एक जलदार नारियल लीजिएगा, वो भी शिव जी के पास जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आप जलदार नारियल रख दीजिएगा। और इसके बाद से अब आती है बात दीपक की। तो दीपक आपको क्या करना है, इस दिन गोल बाती का दीपक आपको लगाना है शिव जी के मंदिर में। एक गोल बाती का दीपक बनाइएगा। दीपक के नीचे पहले थोड़ा सा चावल रखिएगा, उसके ऊपर दीपक रखिएगा और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। फिर जो चावल आप लेके गए उसमें से 11 दाने चावल गिन लीजिएगा, बिल्कुल साफ साफ चावल होने चाहिए, वो निकाल के शिव जी को चढ़ाइएगा और अपने भाई की लंबी आयु के लिए, उनकी उन्नति के लिए उनसे कामना कीजिएगा।
बहुत जल्दी बाबा सुनेंगे। इसके बाद क्या करना है, जब आपने मंदिर में दीपक लगा लिया, अब वहाँ से आप निकलेंगे, फिर आएंगे पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे जो दीपक लगाएंगे वो तिल के तेल का लगाएंगे। आप मंदिर में जो दीपक लगाएंगे शिव जी के, वो देशी घी का। पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक लगेगा वो तिल के तेल का लगेगा। वहाँ पर भी लेकिन आपको गोल बाती का ही जो दीपक है वो लगाना है। शनिवार का दिन है तो जो पीपल वृक्ष के नीचे आप दीपक लगाएगा उसके नीचे थोड़ी सी काली तिल रखिएगा और तब दीपक जलाइएगा। फिर आइएगा बेल के वृक्ष के नीचे। बेल के वृक्ष के नीचे भी आपको दीपक लगाना है सरसों के तेल का। एक दीपक लगाइएगा, वहाँ पर अक्षत का आपको आसन दे करके और उसके ऊपर दीपक जलाना है। सारे दिए आपको जो जलाने हैं वो फूल बाती के, मैं बार बार नहीं बता पा रही हूँ इसलिए एक बार मैं बता दे रही हूँ कि सारे दीपक जितने जलाइएगा सब गोल वाली जो फूल बाती होती है उसका दीपक रहेगा, लंबी बाती का नहीं। इसके बाद फिर तुलसी जी के पास एक दीपक जलाना है देशी घी का। और फिर क्या करना, घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है और दोनों तरफ दोनों दीपक जला देना है। फिर आप आकर के अपने भैया को राखी बांधिए, उनको मिठाई खिलाइएगा और विशेष रूप से जो नारियल आपने जलदार नारियल अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रखा हुआ था वो अपने भाई को उनके हाथ में कोई सिक्का रख करके 1.25 रुपये 1 रुपये जो भी आपको मिल जाए उतना रख करके अपने भाई को जरूर दीजिएगा। बहुत लाभ होगा, भाई बहन दोनों उन्नति करेंगे और दोनों के जीवन में हमेशा तरक्की बढ़ेगी। बहुत लाभपूर्ण उपाय है, जरूर कीजिएगा। इन उपायों से आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो ये बहुत ही छोटे से उपाय हैं लेकिन इसका जो असर होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जरूर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।